वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टूर। नोटिफिकेशन के प्रोसेस के ऊपर एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि नोटिफिकेशन के प्रोसेस पे वीडियो बनाएं। नोटिफिकेशन और इंटरनल एवेल्यूएशन जो है वो बहुत सिमिलर टर्म्स हैं। इसको जो है वो मैं क्लियर करता हूँ कि नोटिफिकेशन और इंटरनल एवेल्यूएशन में क्या फ़र्क है, और नोटिफिकेशन अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर करे तो आपने इसका प्रोसेस कैसे करना है। सो बेसिकली नोटिफिकेशन और इंटरनल एवेल्यूएशन जो है वो आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन है, उसकी रिकग्निशन है चेक रिपब्लिक के अंदर। तो दो तरह की जो है वो नोटिफिकेशन होती है। जो मेन टर्म है वो है नोटिफिकेशन। इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि रिकग्निशन ऑफ फॉरेन एजुकेशन हेयर इन चेक रिपब्लिक। अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं या स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है, आपने जो पाकिस्तान से बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, अब ईरान, अफगानिस्तान, जहाँ से भी जो है वो आपकी डिग्रीज जो है वो यहाँ पे उनकी रिकग्निशन होगी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे चेक में उसके इक्वल जो है जो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है, जो डिग्री प्रोग्राम है वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका प्रोसेस है। तो नोटिफिकेशन जो है वो दो लेवल पे होती है। एक तो होती है कि इंटरमीडिएट अगर आपने किया हुआ है और आप बैचलर के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके अलावा है हायर स्टडीज़ की है, आप ग्रेजुएट हैं और मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है आप पीएचडी के लिए जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। मतलब दो कैटेगरीज हैं। अगर आपने अपने इंटरमीडिएट की जो एजुकेशन है उसको जो है वो नोटिफाई करवाना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, या फिर आपने बैचलर्स या मास्टर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको नोटिफाई करवाना है। तो पहले बात करते हैं, अगर आपने अपने इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स को नोटिफाई करवाना है तो इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स को नोटिफाई करवाने के दो चैनल है। एक चैनल है विद इन एडमिशन प्रोसेस। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो है वो यहाँ पे ऑथराइज होती हैं चेक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन की तरफ से कि वो विद इन एडमिशन प्रोसेस आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है वो नोटिफाई करें। उस नोटिफिकेशन को कहते हैं इंटरनल एवेल्यू। तो वो जो इंटरनल एवेल्यूएशन का प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन अप्लाई किया है वहां पे जब आपको कंडीशनल एडमिशन जो है वो ऑफर होता है, उसके बाद आपका बेसिकली इंटरनल एवेल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चेक एम्बेसी से सुपर लीगलाइज करवा के आप यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं, और यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे उसकी एक एडमिनिस्ट्रेशन फीस लेती है। ठीक है, जो कि हर यूनिवर्सिटी की जो है वो डिफरेंट है। किसी की जो है वो 600 चेक क्रोन है, किसी की 700 चेक क्रोन है, किसी की 750 है, किसी की 800 चेक क्रोन है। तो बेसिकली जो इंटरनल एवेल्यूएशन है वो उस एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक जो है वो प्रोग्राम में एडमिशन अप्लाई करने के लिए, एडमिशन के लिए जो है वो होती है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में, बल्कि उसी यूनिवर्सिटी में किसी और फैकल्टी में या किसी और प्रोग्राम में एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है उसके लिए अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरनल एवेल्यूएशन जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए होती है। ठीक है, तो विद इन यूनिवर्सिटी और विद इन एडमिशन प्रोसेस होती है। उसके अलावा अगर कोई यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरनल एवेल्यूएशन के लिए ऑथराइज नहीं है तो वो आपको बोलेगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो नोटिफाई करवा के हमें सबमिट करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली चेक रिपब्लिक के अंदर, प्राग के अंदर जो है वो इनका प्राग सिटी हॉल है जहाँ पे उसकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होती है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज ऑथराइज हैं कि वो आपका नोटिफिकेशन का भी प्रोसेस कर सकती हैं। एक तो इंटरनल एवेल्यूएशन है विद इन एडमिशन प्रोसेस, और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपका जो उसको जनरल रिकग्निशन भी कहते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन को, वो भी करके देती है। तो इसके लिए अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं, अगर आपने इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स को नोटिफाई करवाना है तो उसके लिए आपको अपनी डिग्री, ठीक है, उसको सुपर लीगलाइज करवाना पड़ेगा चेक एम्बेसी से। आपकी जो मार्कशीट हैं, जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो रिजल्ट कार्ड्स हैं, ठीक है, उनको सुपर लीगलाइज करवाना पड़ेगा। फिर आपको उनको नोटराइज करवा के और उनको जो चेक के ऑथराइज्ड जो है वो ट्रांसलेटर्स हैं उनसे ट्रांसलेट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन करवा के वो आप बेचनी पड़ेंगी। ठीक है, साथ में आपको जो है वो उसको उसकी 1000 जो है वो चेक एडमिनिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगी। वो स्लिप आपको लगानी पड़ेगी। साथ में जो है वो आपने अपने पासपोर्ट की कलर नोटराइज कॉपी जो है वो आपने लगानी है। ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी को या प्राग सिटी हॉल जो है वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, और इसको टाइम लगेगा 30 से लेके 60 दिन का। नॉर्मल जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 30 डेज है, लेकिन कुछ केसेस में जो है वो 60 डेज का टाइम भी जो है वो लग सकता है। तो मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 60 डेज है। अगर आपने इंटरमीडिएट के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नोटिफाई करवाने हैं तो ये उसका प्रोसेस है। अगर आप जो है आपकी यूनिवर्सिटी आपको विद इन एडमिशन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स इंटरनल एवेल्यूएट करके दे रही है तो वो बहुत ईजी होता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे बात करते हैं, अगर आपने अपने बैचलर्स के या मास्टर्स के डॉक्यूमेंट्स को नोटिफाई करवाना है
तो बैचलर्स के और मास्टर्स के डॉक्यूमेंट्स को नोस्टिफाई करवाना है। आगे फिर से उसकी दो कैटेगरीज है, या तो जो है वो विद इन एडमिशन प्रोसेस उनकी इंटरनल एवेल्युएशन होती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको इंटरनल एवेल्युएशन जो है वो ऑफर नहीं कर रही, उससे फैसिलिटेट नहीं कर रही और आपसे जो है वो नोस्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर कर रही है, तो आपने नोस्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या करना है, सिमिलरली जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले सुपर लीगलाइज करवाना है, उनको ट्रांसलेट करवाना है, उनको नोटराइज करवाना है, साथ में अपना जो है वो पासपोर्ट की कॉपी जो है उसको नोटराइज करवाना है। और इस केस में जो है आपको मास्टर्स के लिए जो है वो आपको ट्रांसलेशन करवाने की जरूरत नहीं है। बैचलर्स के लिए जो है इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स को नोटिफाई करवाने के लिए आपको उसकी ट्रांसलेशन करवानी है। अगर आपने मास्टर के डॉक्यूमेंट्स जो हैं या बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको नोटिफाई करवाना है, तो आपको जो है उसको चेक लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो मास्टर्स और बैचलर के डॉक्यूमेंट्स की नोटिफिकेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन फीस है वो है 3000 चेक क्राउन्स, और इसके लिए अभी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 30 to 60 डेज का। नॉर्मल टाइम जो है वो 30 डेज है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस के अंदर जो है वो 60 डेज का टाइम भी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए मेरी सजेशन ये है कि आप उसी यूनिवर्सिटी को जो है वो चूज करें जिसके अंदर इंटरनल एवेल्युएशन का प्रोसेस जो है वो मौजूद हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन का ये जो हेक्टिक वाला और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है आप इसके अंदर जो है वो स्टक ना हो जाए। तो बेहतर है आप उसी यूनिवर्सिटी को चूज करें जो आपको इंटरनल एवेल्युएशन जो है वो ऑफर करे, और आपका जो एडमिशन का और वीजा का प्रोसेस है वो टाइमली कंप्लीट हो और आप टाइम पे यहाँ जो है वो पहुंच जाए। तो ये है नोटिफिकेशन। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो पे कमेंट करें, जो है मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जो है वो अपना बहुत सा ख्याल रखें।